जय हिंद साथियों। तो अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल 9 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी साथियों हो चुका है और 100% रियल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे गए साथियों। 8 जून के पेपर की तरह ही 9 जून का भी साथियों पेपर हो चुका है। पहला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। बेंगलुरु में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है? तो आयात निर्यात कोड हो जाएगा, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से साथियों सिस्टन चैपल रिक्त स्थान में स्थित है? तो वेटिकन सिटी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का जीके पूछा जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है साथियों? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसमें से आपको कितने आ रहे हैं वो। यदि आपका पेपर 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में भी हो सकता है। दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? तो 90% हो जाएगा, सी को लॉक करेंगे। प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मेरे साथियों आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है, डी को लॉक करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन साथियों आपके कहां पर हो जाएगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। द चैप्टर ब्लैक जो एसिड अटैक के बाद में साथियों जीवन की गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है? द चैप्टर ब्लैक जो है इस कहानी के लेखक मेरे साथियों संतोष शिवराज हो जाएंगे, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। देखिए बताएंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किस शब्द या फिर बात को सुनिश्चित करता है? जो बंधुता शब्द है ये किस बात को सुनिश्चित करता है? तो बंधुता का मतलब साथियों अखंडता होता है, राष्ट्र की एकता होता है और व्यक्ति की गरिमा होती है, विकल्प नंबर ए को ही लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यहाँ तक आपके यानी कि हो चुके हैं 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 9वां क्वेश्चन आगे आ जाएगा, चिंता मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 32वां क्वेश्चन दे रखा है। जैसे यानी कि पेज मिले वैसे ही पीडीएफ बना दी मैंने। फीकी पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है साथियों? तो विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक कर सकते हैं, सुगंध उद्योग, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक विधि नहीं है साथियों जनन की? तो जनन की अलैंगिक विधि कौन सी नहीं है मेरे साथियों? विकल्प नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर निषेचन हो जाएगा। निषेचन लैंगिक विधि है। यहाँ पर बताएंगे भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर रिक्त स्थान द्वारा 2000 में साथियों प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था जीएसटी में साथियों? यानी कि जीएसटी लागू करने के लिए सबसे पहले 2000 में किसने प्रस्ताव भेजा था? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों केलकर टास्क फोर्स, ठीक है, विकल्प नंबर डी केलकर समिति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों आपके सामने दे रखा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा जिला 15 विकास खंडों में, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मेरे साथियों आपके मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का प्रयोग साथियों किया जाता है? तो भूटान में साथियों आपके हो जाएगी नगुल ट्रम, विकल्प नंबर डी को लॉक कर सकते हैं। एक ट्रेन मेरे साथियों ये है आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, आगे करेंगे इसको। पहले जीके और फिर हिंदी को देख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिख रखा है मेरे साथियों मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी रीजनिंग का है, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1872 में हुई थी, 1865 में हुई थी, 1848 में हुई थी, या फिर साथियों 1852 में हुई थी। तो एकदम करेक्ट आंसर 1852 को लॉक कर देंगे। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। भारत की साथियों पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेट टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ये भी साथियों थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर साथियों सी को लॉक करेंगे, 28 फरवरी 2026 को हुआ था। भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? तो भारत के साथियों कश्मीर में, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, संतूर बजाया जाता है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में साथियों युद्ध लड़ा गया था, आपके हल्दी घाटी का युद्ध था, ठीक है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों 1576 में ए को लॉक कर देंगे। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बैंकॉक में, विकल्प नंबर डी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह जो है वो भारत में साथियों किस सागर में स्थित है? भारत के किस ओर स्थित है और किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह जो है मेरे साथियों ये आपके अरब सागर में हो जाएगा, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। कौन सा संगठन भारत में साथियों वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? तो वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का साथियों अग्रिम अनुमान जारी करता है आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी, ठीक है, एनएसओ हो जाएगा कार्यालय, विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे। यहाँ पर लिख रखा है C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोटिक्स, स्ट्रो मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो जो C6 एनर्जी की साथियों यानी कि उत्पाद होते हैं वो साथियों किसको बदलने के लिए होती है? तो विकल्प नंबर डी एकल औद्योगिक वाले जो प्लास्टिक होते हैं उनको बदलने के लिए ये चीज़ें होती है। 9वां क्वेश्चन आ चुका है, भूटान अपनी कितने
सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ में साझा करता है? जो भूटान है वो कितने भारतीय राज्यों के साथ में साथियों सीमा लगाता है? तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भारतीय राज्य हो जाएंगे साथियों। कौन कौन से? सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, एक हो जाएगा असम और एक हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जैन जो है समर्थन करने वाली साथियों के लिए डिजाइन है। देखिए बताइए, केवल हिंदी भाषा के लिए, 22 से अधिक भारतीय भाषाओं के लिए, केवल अंग्रेजी के लिए या फिर केवल विदेशी भाषाओं के लिए? तो कितनी भाषाओं में साथियों? तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी को लॉक करेंगे। 22 से अधिक भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है भारत जैन। उन्नत कृषि पूरा दिखाई दे रहा है ना? मैं इस पर ध्यान देता हूँ वापस कि ये पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि क्लियर नजर आना चाहिए। उन्नत कृषि 2026 जो महोत्सव है ये प्रदर्शनी और प्रशिक्षण की भारतीय राज्य में साथियों आयोजित किया गया था। उन्नत कृषि महोत्सव साथियों किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध मेरे साथियों किससे है? तो गुलाबी क्रांति मेरे साथियों किससे संबंधित हो जाएगी? झींगा मछली से हो जाएगी, मांस से हो जाएगी, मुर्गी प्रसंस्करण से हो जाएगी। डी को लॉक कर देंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? तो भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क हो जाएगा साथियों बड़ला सौर पार्क हो जाएगा साथियों राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान। ठीक है। कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है, भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो कर्नाटक मेरे साथियों हो जाएगा दक्षिणी भारत में हो जाएगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी को लॉक करेंगे। द्रविड़ या फिर दक्षिणी भारत बोला जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है साथियों? ये बताना है। तो तीसरे चरण के दौरान मेरे साथियों यही होता है, प्रजननशीलता और मृत्यु दर को उल्लेखनीय गिरावट यानी कि देखने को मिलती है। बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम मेरे साथियों यशोधरा था। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ जो किला है वो किस राज्य में स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला साथियों आपके हो जाएगा कहाँ पर है? राजस्थान में। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है ओपोट्रो का ऐतिहासिक केंद्र साथियों किस देश में स्थित है? हो सकता है आपको ये क्वेश्चन क्लियर ना दिख रहा हो, तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों पुर्तगाल। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को किस नाम से साथियों जाना जाता है? अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को मेरे साथियों कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। अभी सुबह हम पढ़ रहे थे इसको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत में साथियों सुरक्षा की गारंटी देता है? तो गिरफ्तारी साथियों यानी कि होती है विकल्प नंबर बी को लॉक कर सकते हैं या फिर ए को। विकल्प नंबर साथियों अनुच्छेद 22। विकल्प नंबर साथियों ए को लॉक कर सकते हैं। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरफ्तारी और निषेध में जो संरक्षण मिलता है वो। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के साथियों लेखक कौन है? तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक में थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ इसको, तो एकदम करेक्ट आंसर साथियों विकल्प नंबर यहाँ पर सी को लॉक करेंगे। चित्तरंजन दास अपना सटीक आंसर हो जाएगा। श्री अब्दुल गनी अब्दुल भाई कुरैशी को 2008 में किस सम्मान से साथियों यानी कि सम्मानित किया गया था? किस पुरस्कार से? अब्दुल गनी अब्दुल भाई कुरैशी को साथियों 2008 में विकल्प नंबर डी कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह जीके के थोड़े से लेवल के अब धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट 8 तारीख की थोड़ी सी ठीक आई थी और अब थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देखिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत शॉर्ट लिस्ट की गई है? तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों होम बाउंड। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। ये वापस साथियों आपके गणित का है, आगे देखेंगे इसको। ये सारे के सारे क्वेश्चन साथियों गणित और रीजनिंग के आ चुके हैं वापस। ठीक है, तो इनको हम आगे आने वाली क्लास में देख रहे हैं। वैसे तो आगे देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन कहाँ पर है वो देखते हैं। गणित और रीजनिंग में स्पेशल आपके करवाऊंगा, लाइव करवा रहा हूँ। ठीक है, गणित और रीजनिंग, और ये सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जैसे कल मैंने फर्स्ट शिफ्ट के करवाए थे वैसे के वैसे। गणित और रीजनिंग के भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा कमज़ोर दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर ठीक है ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। वैसे देखिए बताएंगे साथियों राम रोटी नहीं खाता है, ये आपके आ चुका है क्वेश्चन। देखिए बताइए राम मेरे साथियों क्या नहीं खाता है? रोटी नहीं खाता है। इस वाक्य में कर्मवाच्य का रूप है। करेक्ट आंसर देंगे साथियों राम जो है वो रोटी नहीं खाता है। इसमें साथियों कर्मवाच्य का रूप क्या है? राम रोटी खाए जाते हैं नहीं होगा साथियों। राम से रोटी खाई, राम द्वारा रोटी खाएगा, राम द्वारा रोटी खाएगा नहीं, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ये तो भाववाच्य हो जाएगा साथियों। कर्मवाच्य का रूप राम रोटी खाए जाते हैं भी गलत है। राम से रोटी खाई ये हो सकता है साथियों, राम से रोटी खाई, राम से दही पिया, ये हो सकता है। विकल्प नंबर बी को लॉक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों,
यहाँ पर लिखा है पत्तों से बनी हुई कुटियां क्या कहलाती है? पर्णकुटी। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। केश शब्द का मेरे साथियों पर्यायवाची क्या होगा? तो केश का साथियों आपके हो जाएगा कुंतल हो सकता है, सी को लॉक कर देंगे। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है कौन सा है मेरे साथियों? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा साथियों कुछ, ठीक है। आप नहीं होगा, मैं नहीं होगा, तुम नहीं होगा। ये पूरा दिखाई तो दे रहा है साथियों, सॉरी। यहाँ पर देखेंगे 11वां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है साथियों। किस शब्द का अर्थ स्त्री है? तो अंगना हो जाएगा, तीलिया हो जाएगा, आंख हो जाएगा, तो अंगना को लॉक कर सकते हैं मेरे साथियों, ठीक है। आदर्श सूचक शब्दों के बाद में साथियों किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आदर्श सूचक शब्द के बाद में तुल्यता बोधक लगता है क्या? पुनरुक्ति लाघव लगता है, या फिर साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह, या फिर अल्पविराम? तो एकदम करेक्ट आंसर पुनरुक्ति लाघव लग सकता है साथियों। विकल्प नंबर सी को लॉक कर सकते हैं। बाकी तो इसमें कोई ऐसा दे नहीं रखा है जो कि इसका आंसर हो। उदासी शब्द का विशेषण रूप है। उदासी, उदासी का उदास हो जाएगा साथियों। विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए बताएंगे 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है? तो एकदम करेक्ट आंसर, सटीक आंसर साथियों आपके मन्नू भंडारी, कृष्णा सोपती, ममता कातलिया, या फिर साथियों उषा प्रियवंदा। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा प्रियवंदा। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से साथियों 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए बताएंगे 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष, निर्मल वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर साथियों श्री लाल शुक्ल। तो एकदम सही है साथियों सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। जिसके मन में कपट न हो उसको साथियों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए बताएंगे जिसके मन में कपट न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सदाचारी हो सकता है, निष्कपट हो सकता है, आस्तिक हो सकता है, या फिर साथियों आपके कपटी। तो निष्कपट हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सदाचारी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा होना किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए बताएंगे चांद का मुंह टेढ़ा है किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, भवानी प्रसाद के द्वारा, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, या फिर साथियों गिरिजा कुमार के द्वारा। तो एकदम सही है विकल्प नंबर बी, गजानन माधव के द्वारा। लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित साथियों यहाँ पर लिख रखा है कि लीलाधर जुगड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना के बाद में साथियों उनको कौन सा पुरस्कार मिला? व्यास सम्मान पुरस्कार, नोबल पुरस्कार, साहित्य अकादमी, या फिर साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकल्प नंबर यहाँ पर सी को लॉक करेंगे। सी अपना करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता कौन है? देखिए बताएंगे साथियों निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन, धर्मवीर भारती, मैथिली शरण गुप्त, या फिर महादेवी वर्मा। तो विकल्प नंबर यहाँ पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इसमें अवयव क्या है मेरे साथियों? उनसे हो जाएगा, परिचित हो जाएगा, मैं हो जाएगा, या फिर भली भांति हो जाएगा। देखिए बताएंगे साथियों मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ में अवयव क्या है? उनसे हो जाएगा क्या? तो एकदम करेक्ट आंसर साथियों उनसे तो नहीं होने वाला है। अवयव साथियों अविकारी शब्द होते हैं। तो मैं उनसे साथियों भली भांति हो सकता है, भली भांति। मैं भी नहीं होगा, परिचित भी नहीं होगा मेरे साथियों, परिचित हूँ, ठीक है। चलिए तो भली भांति हो सकता है। आगे नात न पीछे पघा का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए बताएंगे साथियों आगे नात न पीछे पघा सही अर्थ क्या हो जाएगा? इधर उधर भागने वाला, बंधन रहित होना, अपने मन की कहना, अनुशासन में रहना। तो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए बताएंगे आगे नात न पीछे पघा का सही अर्थ अनुशासन में रहना। थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है मेरे साथियों, दिमाग लगाओ। तो एकदम करेक्ट आंसर मेरे साथियों यानी कि पूर्ण स्वतंत्र होना, बंधन रहित होना, कोई जिम्मेदारी ना होना उसके ऊपर, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो एकदम करेक्ट आंसर अपादान कारक हो जाएगा क्योंकि गंगा हिमालय से अलग हो रही है, ठीक है। सुहावना, लिखाई और छलिया निहित प्रत्यय मेरे साथियों कौन सा है? चयन कीजिए। सुहावना में साथियों कौन सा प्रत्यय है? सुहावना में साथियों सुहावना, सुहादन आवना, सुदन आवना हो सकता है क्या? वना हो सकता है, वना, यहाँ पे साथियों अव। तो लिखाई में मेरे साथियों क्या हो जाएगा? लिख दन आई हो जाएगा। लिखाई में ई नहीं होता है मेरे साथियों, ठीक है, और ये नहीं होता है। छलिया में साथियों छल दन इया हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए को ही लॉक कर सकते हैं फिर तो, विकल्प नंबर ए को, ठीक है। लिख एक धातु है तो ए को लॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वापिस साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन आए। रीजनिंग के अलावा फिर और देखते आगे, और हिंदी के क्वेश्चन दे रखे होंगे। वैसे तो ये गद्यांश दे रखा था, एक गद्यांश पूछा गया क्लियर तरीके से, पूरा दिखाई दे रहा है साथियों। और ये क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करना मेरे साथियों। यहाँ पर देखेंगे गद्यांश,
बड़ा सा गद्यांश आया, गद्यांश का आंसर आप लोग संभाल सकते हो इसमें डायरेक्टली। यहाँ पर देखेंगे साथियों, रोहन तबला बजा रहा है, इसमें क्रिया का भेद बताइए। तो एकदम सही है साथियों, रोहन तबला बजा रहा है मेरे साथियों, पूर्ण अकर्मक है। रोहन क्या बजा रहा है, किसको बजा रहा है, तो साथियों पूर्ण सकर्मक होनी चाहिए, अपूर्ण अकर्मक, द्विकर्मक, द्विकर्मक पूर्ण, या फिर साथियों एक कर्मक पूर्ण स्वकर्मक। तो विकल्प नंबर साथियों यहाँ पर क्या लोग कर सकते हैं, ये थोड़ा सा साथियों लेवल का क्वेश्चन आ गया, वरना तो साथियों यानी कि पूरा का पूरा ठीक ठाक है। और आज का जो ये वाला पेपर है साथियों थोड़ा सा ठीक ही है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेक्ट आंसर कर सकते हैं, देखिए बताइए। लगभग साथी यहाँ पर जो आंसर बता रहे हैं वो भी सही देना है साथियों, करेक्ट आंसर देना है। चलिए एकदम सटीक आंसर साथियों यहाँ पर हो सकता है, देखो सकर्मक क्रिया है वैसे तो, बट इसमें साथियों कर्म का प्रभाव पड़ रहा है तो सकर्मक क्रिया तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर दो प्रकार की, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया और एक कर्मक पूर्ण स्वकर्मक क्रिया। तो रोहन साथियों तबला बजा रहा है, ठीक है, तो तबले को बजा रहा है तो द्विकर्मक हो सकती है साथियों, द्विकर्मक, दो कर्म हो रहे, तबला भी है और बजाना एक क्रिया, तो एक कर्मक हो सकता है साथियों। डी कोई लोग करेंगे, डी हो जाएगा, वरना साथियों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द मेरे साथियों कौन सा नहीं है, देखिए बताइए। तो सवारी हो जाएगा, पानी हो जाएगा, बुलबुल हो जाएगा, या फिर संतान। तो विकल्प नंबर बी को लोग करेंगे, पानी हो जाएगा। सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिए बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहज पके सो मीठा होए मुहावरे का अर्थ, धीरे धीरे किया गया साथियों काम होता है क्या, अच्छा होता है। तो एकदम करेक्ट आंसर हो सकता है साथियों, जो गहराई से किया जाता है, धैर्य से किया जाता है वो काम अच्छा होता है, विकल्प नंबर ए को लोग कर देंगे। जो धीरे धीरे पकता है वो मीठा होता है। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। लोकोक्ति का सही मेरे साथियों क्या हो जाएगा, मोर नाचा जंगल में किसने देखा, मोर नाचा जंगल में किसने देखा, देखा किसने, किसने देखा जंगल में मोर नाचा, या फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यह हो सकता है, डी को लोग कर सकते हैं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अठन्नी में कौन सा समास है, तो आठ आनों का समास द्विगु समास हो जाएगा। दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होना, सही लोकोक्ति क्या है मेरे साथियों, दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर न होना। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ साथियों, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आधा तीतर आधा बटेर ये तो अलग है। एक करेला दूजा नीम चढ़ा ये भी गलत है। झूठे का मुंह काला सच्चे बोल भला, विकल्प नंबर ए को लोग कर सकते हैं। दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त कोई अंतर ना होना, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ वैसा हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी युक्त शब्द नहीं है, देखिए बताइए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी युक्त शब्द नहीं है, बेआबरू, समवाय, बेधड़क, या फिर हमनवा। सही आंसर देना, बेहतर आंसर दे सकते हो, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। हाँ, तो समवाय साथियों जो शब्द है वो साथियों अरबी फारसी नहीं है, समवाय हो जाएगा, लगभग साथियों अरबी फारसी नहीं है, ये हमनवा भी हो जाएगा, समवाय नहीं होगा, विकल्प नंबर बी को लोग कर सकते हैं, बी हो जाएगा, ठीक है। जो समवाय शब्द मेरे साथियों वो आपके अरबी फारसी नहीं है, ओके। ये साथियों संस्कृत हिंदी। चलिए यहाँ पर लिख रखा है साथियों, आपके गुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गुड़ दौड़ का संधि विच्छेद मेरे साथियों, गुड़ गूढ़ा प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, देखिए बताएंगे साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घोड़ा प्लस दौड़ कौन सा हो सकता है, गुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद बताना है। देखिए बताएंगे साथियों, गुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। गुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद, क्या बात है। तो लगभग साथी यहाँ पर दे रहे घोड़ा प्लस दौड़, विकल्प नंबर डी को लोग कर सकते हैं। जो आप सोच रहे हो वो साथियों आपका आंसर है, ठीक है। कमेंट बुक तो अभी चल नहीं रहा होगा, ये वापिस रीजनिंग का क्वेश्चन है साथियों, ये सारे के सारे रीजनिंग। और यहाँ पर साथियों एक और क्वेश्चन आया है, ये भी रीजनिंग का है, वैसे तो रिश्ता नाता संबंधित है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे सारे के सारे क्वेश्चन रीजनिंग के, और लगभग साथियों रीजनिंग के भी ठीक ठाक क्वेश्चन है इस शिफ्ट में, बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, ये एक बार जरूर देख लेंगे हम लोग अभी लाइव में। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा महासागरों को ज्वार भाटा की साथियों व्याख्या करती है, तो चांद का गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, विकल्प नंबर ए को लोग कर देंगे। ये वापिस साथियों आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए बताएंगे साथियों, अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए। अध्यापक शब्द में मेरे साथियों क्या लिंग हो जाएगा, तो अध्यापिका हो जाएगा, विकल्प नंबर यहाँ पर साथियों क्या लोग कर सकते हैं, अध्यापिका हो जाएगा, बी को लोग करेंगे। मुकेश जोर से चिल्लाया, इसमें अवयव शब्द मेरे साथियों कौन सा है, तो जोर से हो जाएगा, विकल्प नंबर सी को लोग करेंगे। ये पूरा दिखाई दे रहा है क्लियर तरीके से,
ये लो, देखिए बताएंगे साथियों, यहाँ पर लिख रखा है आसमान से बातें करना, निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है। तो आसमान से बातें करना, बहुत परिश्रम करना नहीं साथियों, बहुत ऊंचा होना, यह हो सकता है। आसमान से बातें करना का तात्पर्य मेरे साथियों क्या होता है, बहुत ऊंचा होना। तेज दौड़ना तो जमीन पर पैर ना टिकना हो सकता है साथियों, ठीक है। बहुत ऊंचा होना, प्रगति करना, आसमान से बातें करना। विलोम की दृष्टि से कौन सा साथियों सही नहीं है, सम्मुख, उन्मुख, विरह, मिलन, सार्थक, निरर्थक, वक्र, सरल। थोड़ा सा साथियों लेवल का क्वेश्चन आ गया। सम्मुख के विलोम क्या होते हैं, देखे बताइए। सम्मुख का साथियों विलोम क्या हो सकता है, विमुख हो सकता है, प्रतिमुख हो सकता है, उन्मुख हो जाएगा क्या मेरे साथियों, सम्मुख का। सम्मुख का साथियों यानी कि विलोम क्या होता है, सम्मुख का। तो सम्मुख का साथियों जो विलोम होता है वो साथियों यह उन्मुख नहीं हो सकता है, या फिर साथियों उन्मुख हो सकता है। उन्मुख मतलब साथियों आमने सामने, सम्मुख मतलब भी हो सकता है साथियों, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल लग नहीं रहा है। वक्र का साथियों रिजु होता है, सरल। ये भी साथियों थोड़ा सा यानी कि दो ऑप्शन में अलग अलग करने वाला थोड़ा सा लेवल का ही आया है साथियों, ठीक है। सम्मुख का विमुख होता है, उन्मुख या फिर साथियों प्रतिमुख नहीं होता है, ठीक है। प्रतिमुख हो सकता है और विमुख हो सकता है, उन्मुख नहीं होगा, ये वाला ठीक है। फिर भी वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। रिजु मतलब सरल, ये भी हो सकता है। तो ये तो सही है, ठीक है। बाकी सब सही लग रहे हैं, विकल्प नंबर ए वाला थोड़ा सा अलग है। कर्मधारय समास का उदाहरण नीलकमल हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो वो साथियों क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है निपुण, ठीक है। साधारण कम पढ़ा नहीं होता है साथियों, नवोदित या फिर विद्वान। तो देखिए बताएंगे साथियों, जो ज्ञान अथवा विद्या में पारंगत हो उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द क्या हो सकता है साथियों, विद्वान हो सकता है। एक तो देखो किसी विद्वान होता है साथियों जो विद्या में पारंगत हो, तो विकल्प नंबर ए को लॉक कर सकते हैं, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, देखिए बताएंगे 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये भी थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, सुंदरलाल बहुगुणा को भी साथियों 2009 में किया गया था। तो इस टाइप से यदि 4 ऑप्शन दे रखे मेरे साथियों, तो उसमें से हमें संभालना पड़ेगा कि 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, श्री लाल शुक्ल, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण या फिर राजेंद्र शाह। लेवल का क्वेश्चन है साथियों ये भी। अब 2009 का 2026-25 का हमें याद नहीं रहता है, 2009 का याद रख रहे हैं। तो एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों कुंवर नारायण हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। देखिए बताएंगे साथियों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, 1972 में, 1974 में, 1971 में या फिर 1973 में। तो 1972 अपना सटीक आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है मेरे साथियों, भूगर्भवेत्ता, विकल्प नंबर डी को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साथियों हो जाएगा, आपके पूरा का पूरा पेपर हो चुका है, ओके। तो ये हिंदी के और जीके के क्वेश्चन देखे। अभी हम रीजनिंग और गणित के क्वेश्चन लाइव सॉल्यूशन कर रहे हैं पूरा का पूरा साथियों, चाहे 1 घंटा लगेगा चाहे 1.5 घंटा लगेगा, 75 सवाल लगभग है। तो ये सारे के सारे हम लाइव देखेंगे। ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और आपको ये पेपर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।